please do hit the subscribe button and do not forget to hit the notification bell. Hello everybody and welcome back to my kitchen, Komal's kitchen. And today मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ हमारी फैमिली की फेवरेट डिश जो कि ऑलमोस्ट हर स्पेशल ओकेजन में ज़रूर रिक्वेस्ट होती है, एंड दैट इज़ द जूसीएस्ट रोस्ट चिकन. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव डन इज़ मैंने ये 1.25 किलो की मुर्गी ली है. अच्छा, पाकिस्तान में थोड़ा मुश्किल होता है कि स्किन समेत हमें होल चिकन मिले. अगर आपका बुचर जो है वो आपको करके दे देगा, ग्रेट. लेकिन मैंने ये ओवरनाइट डीफ्रॉस्ट की थी फ्रिज में. मेक श्योर योर स्किन इज सुपर ड्राई, ओके. जब ये डीफ्रॉस्ट हुई मैंने इसको फ्रिज से निकाला और मैंने इस तरह की किचन टॉवल, पेपर टॉवल से उसको अच्छे से ड्राई कर लिया. कंजूसी नहीं कीजिएगा, 20 रुपए ज़्यादा खर्च कीजिएगा. एंड जस्ट मेक श्योर दैट द स्किन इज सुपर सुपर ड्राई. एंड देन ऑल आई डिड वाज आई पुट सम सॉल्ट एंड पेपर ऑन इट, नमक मिर्च, और मैंने इसको खुला फ्रिज में 8 घंटे रख दिया ताकि फ्रिज जो है उसकी हवा बहुत ड्राई कर देता है. तो फ्रिज की ड्राई एयर से ये चिकन ड्राई हो गई और 1 घंटे पहले मैंने इसको अपने फ्रिज से निकाल दिया ताकि ये जो ठंडी हो रही थी चिकन, ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर आ जाए ओवन में डालने से पहले. दूसरी टिप, आप बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर चिकन, इससे पहले कि आप अपनी चिकन की प्रेप शुरू करें, मैंने इसको 220 सेंटीग्रेड पे अवन को ऑन कर दिया है, सुपर हाई टेम्परेचर, ताकि जब ये चिकन अवन हिट करेगी तो इसकी जो स्किन है वो जल्दी से सीयर हो जाएगी. एंड देन ऑफ कोर्स आफ्टर 10-15 मिनट्स हम थोड़ा सा टेम्परेचर लो कर देंगे. ओके, टाइम टू स्टार्ट प्रेपिंग द चिकन. अभी ये मैंने फ्रिज से निकाली है, इसको मैंने बिल्कुल टच नहीं किया है. लेकिन मुझे, अगर आप करीब आके देखें, करीब आए, हल्का सा इसमें आपको मॉइस्चर नज़र आ रहा है. तो अब मैं इसको फिर से अच्छे से ड्राई करूँगी. आई एम गोना मेक श्योर that there is no moisture on my skin, no shininess. You can see that इतना moisture अभी भी निकल रहा है जबकि पूरी रात ये चिकन फ्रिज में ड्राई हुई है. Right? Now we're gonna flip it around. चिकन से डरना नहीं है. अगर आप जो है वो कच्ची चीज़ों से घबराते हैं, जैसे कि मुझे थोड़ा सा वो होता है, कच्चा मीट, तो you need to get over that. Like I have to get over it because if you don't handle it like it's vegetables, then आप खाना कभी सही से पका नहीं सकेंगे, right? So now this is nice and dry. You can see that अभी भी moisture निकल रहा है. लेकिन अब अगर मैं इसको करूँगी तो it's dry. We're just going to put lots of salt on the skin like this. ठीक है, lots and lots and lots of salt. Don't forget the wings. Don't forget the wings. और salt से घबराइएगा मत, ठीक है. इसको आपने generously salt करना है, please. I would say like a good 1 teaspoon of salt on this tiny chicken. And then मैंने इसमें काली मिर्च फ्रेशली ग्राउंड की है और मैं बहुत जेनरसली इसको भी पूरी चिकन पे डाल दूँगी. दिस इज़ ऑलरेडी स्टार्टिंग टू लुक वेरी यमी टू मी, राइट. एंड देन आई एम गोना फ्लिप इट ओवर, डू द सेम थिंग, फ्रेशली ग्राउंड पेपर ऑन द अदर साइड, राइट. देन हम इसकी कैविटी लेंगे और इसको भी हम सॉल्ट एंड पेपर से प्रेप करेंगे. So we're going to generously put lots of salt in the cavity and lots of fresh pepper. Basically इसमें जो भी कैविटी में आप डालेंगे, वो कैविटी जो है उसके herbs या जो भी आप डाल रहे हैं उसका फ्लेवर नहीं आएगा, लेकिन एरोमेटिक्स के लिए, स्मेल के लिए ये कैविटी में कुछ डालना इम्पोर्टेंट है. तो मैंने ये 3 नींबू लिए हैं, इनको हल्का सा माइक्रोवेव किया है ताकि ये गर्म हो जाए. और मैं एक छुरी के साथ लिटरली मैं इसमें एक यूँ करके छेद बनाऊंगी एंड आई एम गोना पॉप इट इनटू माय कैविटी. ये छेद बनाया. इफ़ यू कैन फाइंड अ लेमन दैट्स ग्रेट. हमारे यहाँ लाइम्स मिलते हैं, तो 3 लाइन्स में मैंने होल बना के इसमें डाल दिया है. प्लस मैं
कहाँ गया, रोजमेरी, ड्राई रोजमेरी का अबाउट हाफ अ टी स्पून इसमें डाल रही हूँ, ताकि ये rosemary and roast chicken are like meant to be together. So just maybe I would say half a teaspoon drizzled right in there with your lemon and salt and pepper. Right? There, it's done. Now comes the slightly tricky part. हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो स्किन है चिकन की, इसको हम चिकन ब्रेस्ट से सेपरेट कर लें. उसके लिए you can use a thin spatula or you can use a dull edged spoon. Just going to pry very gently. जहाँ तक आपकी उंगलियाँ जा रही हैं आप अपनी उंगलियों से pry कर लें. ये देखें कितनी आसानी से ये आ गया. और ये एंड तक करना है तो आप एक बहुत ही जेंटली चमचा घुसा के इसको यहाँ कोने तक इसकी स्किन को फ्राई करेंगे. प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि टेयर ना हो स्किन. इट्स क्वाइट ईज़िली डन. अब ये दूसरी साइड पे आ रही हूँ मैं. राइट, थोड़ा सा उंगली से इसको ढीला करते हैं. राइट, एंड नाउ आई एम गोना पुट माय स्पून इन एंड सी हाउ ईज़िली दिस इज़ गोइंग इन. आई हैव टू बी अ लिटिल बिट जेंटल ताकि आपकी स्किन जो है वो हटे नहीं. And just get those corners and get that tip down there, right? और हम confident 2 deep bone तक score करेंगे drumsticks को like this. 1, 2. ये bone तक मैंने इसको score किया है दोनों drumsticks को. 1 and 2, right? और इसकी मैंने skin पूरी ढीली कर दी. Now the yummy part is what to put between the skin and the breast to keep it flavorful and juicy and moist and the skin still remains crispy. So over here, I'm going to take about 120 to 130 grams of butter, which is about 140 mils of butter. अगर आप melt use कर रहे, मैं जो हूँ वो थोड़ा सा softened butter use करती हूँ. और मैं about I think it's equivalent to a little more than a cup. Okay? मैं इसको अपनी bowl में डालूंगी. Right? This is about half a cup of butter. Right? A teaspoon of salt. A teaspoon of black pepper. But 3/4 of a teaspoon of black pepper. Then we're going to take a teaspoon of dried parsley.
under. And there we have it, our beautifully trussed and buttered chicken. What I'm going to do is I'm going to take, मेरे पास बड़ी प्याज़ें नहीं थी, छोटी छोटी प्याज़ें थी, तो मैं 4 छोटी प्याज़ें ले रही हूँ और एक मोटी बड़ी गाजर ले रही हूँ और एक साबुत गार्लिक का, I don't know what it's called, but like a whole garlic का फूल ले रही हूँ, right? And मैं इनको बड़ा बड़ा चॉप करूँगी like this. इसको हल्का सा बड़ा रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको पतला करेंगे तो वो स्टैंड टाइप चीज़ नहीं बनेगी जो मैं आपसे मेंशन कर रही थी. और गार्लिक लिटरली हम यहाँ इस तरह हाफ काट देंगे यूँ करके एंड हम सारा स्किन विन सब ऑन रखेंगे, राइट? सो हम इसको बीच में डालेंगे जहाँ हम चिकन डाल रहे हैं. Right? And then we are simply going to take Evo, which is extra virgin olive oil, और हम अपने vegetables को हल्का सा drizzle करेंगे like this. And we're going to salt and pepper them very little, just like that. Freshly milled black pepper, I just put it in a jar for ease. And I'm going to take this beautiful chicken and I'm going to put it on my vegetables just like this. And you can see all this yummy butter that's left in my marinating tray. I am just going to wipe it on my roast chicken like this. From here, what we're going to do is we're going to take 1 cup of stock और 1 cup of water जिसमें मैंने 1 cube थोड़ा सा माइक्रोवेव में इसको मेल्ट कर दिया है और इसमें हम 1 टेबलस्पून सिरका डालेंगे, राइट? ताकि हमारी वेजिटेबल्स नहीं जले. Remember this has been preheated at 220 सेंटीग्रेड और हम इसको बीच में रख के 10 मिनट हम इसको 220 पे ही करेंगे ताकि ये सुपर हॉट हो. उसके बाद 10 मिनट बाद हम इसको 45 minutes to 55 minutes के लिए depending on the size of your chicken हम इसको 175 सेंटीग्रेड पे कर देंगे ताकि ये steam अंदर से करे and hopefully my skin will stay crispy even though I've added water in it. So I will see you after 10 to 15 minutes. So while my chicken is in the oven, मैं अपने vegetables शुरू कर रही हूँ. मैंने सिर्फ 1 किलो आलू लिया है और इनको पील कर दिया है, ठंडे पानी में डाल दिया था क्योंकि आलू जो है वो काले हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. और मैं इनको क्वार्टर करूँगी और मैंने आधा किलो गाजर ली है, इनको काटूँगी और मुझे फ्रेश मशरूम्स मिल गए. 2 boxes यानी about 400 grams of fresh mushrooms. Otherwise you can use 2 cans of mushrooms too, like canned mushrooms. And I'm just going to quarter them. I'm going to show you how to quarter them. And मैं लूँगी अब extra virgin olive oil और इसमें बहुत सारा मैं डालूँगी. About I think half a cup. Pour it over. Then roast potatoes के साथ of course we need lots of lovely rosemary. So we're going to take like maybe this is 1 teaspoon, 2 teaspoons of rosemary, right? And we're going to take the same tarragon, 2 teaspoons of tarragon. And we're going to take a heaped, balki 2 teaspoons of salt, and I would recommend at least a teaspoon of black pepper, right? और ये हम हाथ से, oh, and of course my favorite, smoked paprika. I would say, where's my teaspoon? I would say about a teaspoon of paprika.
एंड अपने हाथों से जस्ट make sure that the salt and all the herbs very gently because mushrooms are easily breakable. Alright, हमारा herbs, salts, oils सब mixed in है. हम इसको एक साथ roasting dish में नहीं डालेंगे क्योंकि cooking time थोड़ा सा vary करता है, but it's very easy. I'm going to pop in the potatoes. After 15 minutes, I'm going to pop in the carrots. After 15 minutes, I'm going to pop in the mushrooms. And another 10-15 minutes, your potatoes should be done. The first thing we're going to do is we're going to take a roasting pan. We're going to make sure it's nicely oiled. Now, at this point, आप हल्का सा यहाँ मक्खन भी डाल सकते हैं, but you know, I don't really think that there's any need. Just slide it in on the top of our chicken like that. And now, अब 10-15 मिनट हो गए हैं हमारी vegetables prep होने के टाइम पे. We are going to reduce the temperature from 220 to 175. 15 मिनट हो गए हैं मेरे आलूओं को और अब मैं इनको चेक करूँगी, इनको थोड़ा फ्लिप करूँगी और अपनी कैरेट्स ऐड करूँगी. My chicken is roasting very nicely और आप देख सकते हैं कि मेरे आलूज जो हैं वो भी अच्छे से ब्राउन हो रहे हैं. इनको थोड़ा सा आप देख लें कि स्टिक नहीं हो रहे. एंड देन इसी में मैं अपनी कैरेट्स ऐड करूँगी. Pop that back in the oven for 15 minutes before we add our mushrooms. 15 मिनट हो गए हमारी गाजरों को और अब हम एक लास्ट दफ़ा इसको खोलेंगे ताकि हम इसमें अपने जो यमी मशरूम्स हैं वो ऐड कर सकें. Just gonna add all of that in and the last 15 minutes before my vegetables are done. Oh, these are wonderful. I love the browning on the potatoes. Like, come take a closer look at this. And they are perfectly cooked and crispy. इसको थोड़ा सा हम इसी में ठंडा होने देंगे. एंड अब वक्त आ गया है नाज़रीन चिकन चेक करने का. नाउ मेरे पास मीट थर्मोमीटर है बिकॉज इट्स वेरी इजी टू चेक इफ द चिकन इज़ डन. अगर ये 165 रीड करता है जो सबसे थिक पार्ट है आपकी चिकन का, तो देन योर चिकन इज़ डन. इफ़ यू डोंट हैव अ मीट थर्मोमीटर then 1 hour and 15 minutes total cooking time, 15 minutes at 220 and 1 hour at 175. Okay, there we go. So we're just going to take this thermometer, insert it into the thickest part of the chicken, being careful not to touch the bone, and it is 165, ladies and gentlemen. Look at how gorgeous and beautifully brown this looks. Yum. Oven off. This is all flavor, guys. ये सब flavor है. Make sure all the juices are out of the chicken, and we're just gonna transfer it onto any resting tray or plate, and I'm just going to loosely cover it with foil ताकि ये 15 से 20 मिनट सारे juices जो हैं ये वापस absorb कर जाए chicken. Right? So our vegetables are done, our chicken is done, and now I'm going to tell you why I did this. We are not going to waste all this flavor over here, okay? हम लोग हल्की आंच पे इसको जलाएंगे. राइट, बहुत हल्की आंच पे. और यही डायरेक्ट रोस्टिंग टिन हम इसमें रख देंगे और एक लकड़ी का चमचा लेके ये सारे जो जूसी burnt bits हैं, which trust me hold a lot of flavor, हम इसको पहले अच्छे से निकालेंगे. राइट, जितना निकल सकता है विदाउट स्क्रैचिंग द पैन. राइट, उसके बाद हम करीब आए तो मैं आपको दिखाऊं कि गार्लिक कितनी आसानी से निकल रहा है. ये गार्लिक हम सारा निकाल लेंगे.
Very easily it's coming out. अब हम इसको deglaze करेंगे with some water. तकरीबन आधा कप पानी से इसको deglaze किया. Right? So now that you have deglazed it, हल्की सी आंच पे हम इसकी आंच बंद करेंगे और इसको ये बहुत गर्म है. इन vegetables को हम blender में डालेंगे. Pop all these vegetables in our bad boy right here. So here we have the gravy gold. इसमें हमारे गाजर है, हमारा अनियन है, हमारा गार्लिक, सॉल्ट, herbs हैं, and most importantly हमारी जो चिकन रोस्ट हुई हुई है उसके juices हमने डालेंगे. And come on over here. We're gonna take a nice pot, clean pot. इसको हम medium पे लगाएंगे. And just make sure that you get all of that yummy stuff out of from your chutney. अच्छा chutney मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि gravy is supposed to be smooth. It's supposed to just glide over and glaze our chicken. So this part is very important. I'm going to give this a little bit of a stir. And at this point, it's very important for you to do a taste test for salt and pepper. Oh my God, it's perfect. It doesn't need anything. It's coming to a simmer, and while it's coming to a simmer, the last thing that we need to do is, you know what gives your gravy that shiny, glazy effect? Is we're just literally going to finish it off with a tablespoon of butter. आप butter डालें इसमें, about a tablespoon. And here you go, guys, our beautiful gravy. Just look at how shiny and yummy. Alrighty then, you see how a complicated dish can be made very simply. I simply stuck in my roasted vegetables with my chicken और chicken को मैंने stand ऐसा बनाया कि उसी से gravy भी बन गया, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी. And now I'm going to show you how I'm going to prepare this chicken. The first thing that you're going to do is you're going to cut your butcher's string off like this. Now at this point, आप अपने तीनों vegetables या जो भी vegetables आपने choose किए हैं to roast, bake, saute, you can put them separately, or you can just toss it like I have, and you can just put them around beautifully like what I am going to do. इन पे मैं एक final touch दूंगी, fresh chopped coriander, right, and freshly squeezed lemon juice. मैं 2 tablespoon लेमन जूस में थोड़ा सा अपनी लीव्स को सोक करके like this, right? And I'm just gonna pour it freshly over my vegetables. Look how gorgeous they're looking. That, my friends, is what I call it, the perfect chicken. Last but not least, हम अपना gravy डालेंगे in either a gravy jug or a really pretty bowl. And I'm going to show you, after I wash my hands, how we're going to serve this. Now we're going to take one leg. I'm going to serve it right here, like this. I'm going to take a couple of potatoes. I'm gonna take some mushrooms, maybe one more potato, and then take some beautiful carrots. That looks so good. Taste time. Let's bring this round. Try
look at how juicy this is. Can you see that this is so juicy and the skin is crispy? Just gonna try a small piece. I'm gonna dip it in my gravy. I'm gonna grab that yummy mushroom that's calling my name. This is beautiful. Chicken is super flavorful. I love that skin. It's adding that saltiness to the inside of my mouth. That mushroom was just juicy, and as soon as I bit into it, it just burst into my mouth with amazing flavor. Gravy jo thi, wo packed with flavor thi, and it's just absolutely gorgeous. It's absolutely delicious. And you know what? It's the perfect dish for 4 people, along with, you know, हम एक चीज़ तो सर्व करते नहीं हैं, तो इसके साथ आप कोई एक और चीज़ बना लें. It is, you don't need any more chicken dishes after that. This is absolutely perfect. Now, why don't you go and try this in your kitchen, and please let me know what you thought of my favorite family recipe. Do share your family favorite recipes with me too, and I will see you next time.